आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम द रेड माइक पर विशेष कवरेज करते हैं जब धार्मिक रूप से, जातीय रूप से, रंग के आधार पर भेदभाव होता है, और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिंदी भाषी राज्यों में जिस तरीके से धर्म के आधार पर चीज़ें बदलने लगी हैं, धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उसका एक उदाहरण है इस खबर में। मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज का है। एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम आफाक खान है। ट्रैफिक पुलिस में है और काफ़ी पॉपुलर हैं। वो पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि वो ट्रैफिक नियमों को लेकर के लोगों को जागरूक करते रहते हैं। सोशल मीडिया में उनकी तमाम इंटरव्यूज़, बाइट्स आती रहती हैं जिसमें वो अनोखे तरीक़ों से कहते हैं लोग भाई ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, रेड लाइट पर रुकें। और ये सब सारी चीज़ें तो पुलिस भी इंडोर्स करती है कि भाई अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ये सब कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, तो अच्छी बात है। पुलिसकर्मी भी और बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इसको अच्छा मानते हैं। लेकिन सच बात यह है कि इनका नाम है आफाक खान, और शायद ये आफाक खान नाम इनको भारी पड़ गया। दरअसल एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम आदर्श इंटर कॉलेज में था, जिसमें यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत इनको बोलने के लिए बुलाया गया। बाकायदा जब इनको किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो अपने ऊपर के अधिकारियों से परमिशन लेकर के आते हैं। तो आफाक खान साहब अपने ऊपर के अधिकारियों से परमिशन लेकर के ट्रैफिक जागरूकता अभियान के तहत इस स्कूल में गए। स्कूल में वो महिलाओं की सुरक्षा पर बोलने लगे, वो महिलाओं को लेकर के बात करने लगे। उन्होंने जब अपनी बात कह रहे थे तो उसमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का एग्जाम्पल दिया। और वो भी सोचिए कि क्या एग्जाम्पल था, वो भी हम बताते हैं कि ऐसा क्या कह दिया प्रॉफिट मोहम्मद का एग्जाम्पल देकर के कि उन पर कार्रवाई कर दी गई, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। उन्होंने अपनी बात में कहा कि बेटियां अपने पिता को ज़्यादा चाहती हैं। अगर वो पिता को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने के लिए बोलेंगी तो पिता उनकी बात ज़रूर मानेंगे। इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि अरब में पहले बेटियों को पैदा होने पर मार दिया जाता था, प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले। लेकिन जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने इसके खिलाफ बोला और बेटियों के हक की बात की, उनको बराबरी की दर्जा दिलाने की बात प्रॉफिट मोहम्मद ने की। ये बात सोचिए, आप भी दर्शक सुन रहे होंगे, क्या ये बात गलत है? क्या ये बात इतनी बुरी है कि आफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया जाए, उन पर कार्रवाई कर दी जाए, उनसे चार्ज ले लिया जाए? अब जब ये बयान आया तो सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू हो गया और जो हिंदू संगठन हैं वो आक्रोशित हो गए, सड़कों पर आ गए। अब हिंदू संगठन के लोग जाकर के एसपी कन्नौज से मिले और बोलने लगे कि जो ये आफाक खान है वो स्कूलों में जाकर के इस्लामी शिक्षा दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो कि वंदे मातरम गाने में किसी मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको वंदे मातरम गाना चाहिए, मुसलमान गाते भी हैं। और दूसरी तरफ जब प्रॉफिट मोहम्मद का एग्जाम्पल दे करके लड़कियों को मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है तो दिक्कत है। भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल दिया जाता है, भगवान राम का एग्जाम्पल दिया जाता है, गणेश जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर का एग्जाम्पल दिया जाता है, गांधी का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्म बराबर है और लोगों को, बच्चों को, सबको मोटिवेट करने के लिए धर्म की बातें की जाती। तो क्या ये कह देना कि प्रॉफिट मोहम्मद लड़कियों के बारे में अच्छा सोचते थे, उनकी बराबरी के अधिकार की बात करते थे, वो क्या संविधान के खिलाफ हो गई? हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन करने लग गए, और जब प्रदर्शन करने लग गए तो भैया एसपी साहब ने इनको लाइन हाजिर कर दिया, आफाक खान को। पहले हम चाहते हैं कि आफाक खान का वो बयान सुने जिसको लेकर के ये बवाल हुआ, जिसको लेकर के हिंदू संगठनों को समस्या हो गई। और आप बयान सुनने के बाद लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स पे कि क्या ये बयान गलत है, क्या ये बयान बुरा है, क्या ये बयान संविधान के खिलाफ है, क्या ये बयान इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। सुनिए पहले।
पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया। अब आपने बयान सुना, इस पूरे मामले में तमाम जो हिंदूवादी नेता, उन्होंने कहा कि आफाक खान अपमानित करते हैं, पैर छुआते हैं, उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं, और जबकि ये मुसलमानों को देखकर नरमी दिखाते हैं। तो जब मामले को थोड़ा कम्युनल होता देखा तो एसपी साहब ने टीएसआई साहब को, आफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया और उन पर जांच बैठा दी। और जांच बता दी, एक एएसपी लेवल के अधिकारी को बोला कि आप जांच करिए और इस पूरे में हमें रिपोर्ट दीजिए, और जब तक कोई जांच पूरी नहीं हो जाती आफाक खान जो है, टीएसआई साहब हैं, वो जेल में बंद रहेंगे। सुनिए कि जो पुलिस अधीक्षक हैं विनोद कुमार ने इस पूरे मामले में क्या कहा। देखिए, टीएसआई आफाक खां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको संज्ञान में लेते हुए मेरे द्वारा उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक से कराई जा रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने विनोद कुमार को सुना। अब सुनिए कि जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं उनको आपत्ति किस बात की है। एक उमेश बाजपेयी हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के संयोजक हैं कन्नौज के, उनकी बात भी सुनिए। आज हम लोग जो है माननीय कप्तान साहब को ज्ञापन देने आए थे। आफाक खान जी वर्दी में रहकर जो है इस्लामिक शिक्षा श्री आदर्श इंटर कॉलेज ठठिया में देने का काम किया है और जगह जगह पर हिंदुओं से पैर छुआने का काम करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करने का काम करते हैं। हिंदुओं की गाड़ी में अगर जो हिंदू लिखा है उस पर जो है उनको जो है राय देने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने समाज के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। इससे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उनके सस्पेंशन की मांग करता हो और उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, इसलिए हम लोगों ने माननीय कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है। तो आपको हमने सबकी बात सुनवा दी, हमने जो टीएसआई साहब हैं उनका बयान भी आपको दिखाया, बताया, सुनवाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो आफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए आए दिन अभी संभल में एक पुलिस चौकी बनवाई गई, उसमें उन पत्थरों को दीवार में लगाया गया जो पत्थरबाजी हुई थी, उसका मीडिया कवरेज कराया गया। बाकायदा एसएसपी साहब, एसपी जो है क्या नाम है उसका, विश्नोई, वो और डीएम सब बैठ करके वहाँ पूजा करते हुए नजर आए। तो पूजा भी हो रही है, भगवान के एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, और वो तो जागरूकता की बात कर रहा था। किसको क्या आपत्ति होगी कि अगर एक ये व्यक्ति बोल रहा है कि बेटियों की बात पिता ज़्यादा मानते हैं, यह सच बात है, और वो कह रहे हैं कि अब लड़कियां अपने पापा से बोलेंगी कि हेलमेट लगा करके आओ तो उन्हें मना नहीं किया करेंगे पिता उनके। और जब आप ये सब सारे काम करते हैं, ये सब कार्रवाई होती है, ये सब बातें वायरल होती हैं, तो फिर दूसरे तबके को लगेगा ही कि उसके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों नहीं लगेगा? अगर प्रॉफिट का एग्जाम्पल दे रहा है व्यक्ति, भाई जब मां की प्रेम की बात होती है तो गणेश जी का नाम लिया जाता है, जब बात भक्ति की होती है तो हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, जब मर्यादा, नियम, कायदे, कानून की बात होती है तो श्री राम की बात होती है, जब युद्ध कौशल, जीने मरने और जीवन जीने की बातें होती हैं, कैसे जिया जाए जीवन, क्या होना चाहिए, तो श्रीमद् भगवत गीता की बात होती है, श्री कृष्ण जी के उपदेशों की बात होती है, मित्र की बात होती है तो फिर दुर्योधन कर्ण की बात होती है, कृष्ण सुदामा की बात होती है, तो प्रॉफिट की बात क्यों नहीं हो सकती? और एक उदाहरण, एक लाइन से हिंदू संगठनों को तो एसपी साहब को भगा देना चाहिए था, जेल में डालना चाहिए था कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसके उलट क्या किया एसपी साहब ने? आफाक खान को ही लाइन हाजिर कर दिया।
एक आईपीएस अधिकारी से शायद ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है ये रियलिटी है, ये आपके सामने है। फ़िलहाल हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको दिखाया, बताया किस कदर एक ट्रैफिक जागरूकता के कार्यक्रम में प्रॉफिट के का एक उदाहरण देने पर आफाक खान नाम के पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, और वहीं संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होती है, वंदे मातरम गाने की बात होती है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा और दिया जाता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।